Good morning students. In this class we will discuss about the different scales of temperature and their interconversions. टेम्परेचर मेज़र करने के मेनली तीन यूनिट हैं जो कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड डिग्री केल्विन है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग तीन डिफरेंट तरीके के टेम्परेचर स्केल्स बनाए गए हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ये तीनों जो है अलग अलग तरीके से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग ये मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट स्केल जो है, इन तीनों में सबसे मोस्ट कॉमनली स्केल जो है वो सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेल्सियस स्केल पे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज़ वाटर फ्रीजेस, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम 0 डिग्री सेल्सियस से शो करते हैं। यानी कि अगर ये स्केल 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज फिक्स्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वो पानी बॉयल होने लगे, खौलने लगे, तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और सेल्सियस स्केल में वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है। सेम इसी तरीके से इन दोनों अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स में भी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और उसको भी फिक्स करते हैं। देखिए जैसे फ़ारेनहाइट स्केल में अब जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था वो यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इसका मिनिमम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और इसका मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे हम सिर्फ और वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ले रहे हैं। वैसे ये सारे जो स्केल्स टेम्परेचर स्केल्स हैं ये और भी इससे ज़्यादा नाप सकते हैं। सेम उसी तरीके से केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया है वो 273 केल्विन लिया गया है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है। अब हम यहाँ पे अगर देखें 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो आएगा 100। तो इनके बीच में 100 डिविजन्स होते हैं, इस तरीके से 100 डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीज़न 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये कितना 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ देखें फ़ारेनहाइट स्केल में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आ रहा है 212 और फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 212 में से 32 को माइनस करें तो आएगा 180। इसका मतलब कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है इनके बीच में जो डिविजन्स होंगे वो 180 डिविजन्स होंगे। नंबर ऑफ डिविजन्स आर 180। अब हर डिवीज़न किसको शो करेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा, वो एक प्रत्येक डिवीज़न को शो करेगा। सिमिलरली अगर केल्विन पे आए तो 373 में से अगर 273 को माइनस करेंगे तो अगेन आएगा 100। इसका मतलब कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितने नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स होंगे? 100। तो यहाँ पे होते हैं 100 डिविजन्स, यहाँ पे भी होते हैं 100 डिविजन्स और यहाँ होंगे 180 डिविजन्स। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखेंगे इसके इंटर कन्वर्जन के बारे में कि सेल्सियस में अगर कोई भी अगर रीडिंग दिखा रहा है तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे बताएंगे, उसी रीडिंग को केल्विन में कितना बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम रीडिंग जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना दिखा रहा है? 32। सेम वही पॉइंट यहाँ पे केल्विन में कितना दिखा रहा है? 273। यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले या 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 273 केल्विन बोले, तीनों जो है वो बराबर है, तीनों सेम टेम्परेचर को शो कर रहा है। सेम उसी तरीके से है यहाँ पे अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले या 100 डिग्री सेल्सियस बोले या 373 केल्विन बोले, ये तीनों भी बराबर हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे ले लिए
40 केल्विन। तो 40 केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग एकदम सामने सेल्सियस स्केल में कितना रीडिंग बताएगा और ठीक इसके सामने फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रीडिंग बताएगा, ये हम लोग को पता करने के लिए एक दो फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले के थ्रू हम लोग वो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीख जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। सो पहला कन्वर्जन देखते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सेल्सियस को रिप्रेजेंट करते हैं C से और फ़ारेनहाइट को F से। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न करेंगे और ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। यानी अगर कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वल वैल्यू सेल्सियस में कितना होगा, ये पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सेकंड है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आप लोग लर्न करेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। एक और इसमें ऐड कर लीजिए फॉर्मूला, थर्ड वन है जो सेल्सियस और केल्विन के बीच में है। यानी अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी सेल्सियस स्केल में दिया गया है उसमें 273 हम लोग ऐड कर देते हैं। सिंपल, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। जो भी सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। तो ये एक तीसरा फार्मूला है। तीनों फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, इसमें बोला कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में पता करना है कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला है अब जिसमें पता करना होता है उसका फार्मूला लगाते हैं। सेल्सियस में पता करना है ना तो सेल्सियस वाला फार्मूला लगाएंगे। सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता था 5/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32। अब ये फार्मूला लर्न नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना सेल्सियस वाला फार्मूला लगा देंगे, दैट इज़ 5/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32 और इस F के ही जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 5/9 F के जगह आ जाएगा 86 माइनस 32, 86 माइनस 36, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब ये आ गया 5/9 इंटू 54। 9 से कट कर 9 बजे 9, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। इसका मतलब क्या है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले या 30 डिग्री सेल्सियस बोले, ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसका उल्टा करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लिखेंगे, फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू फार्मूला है 9/5 इंटू C प्लस 32। तो ये हो गया फार्मूला इसका। जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसका फार्मूला लिखते हैं। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला हो गया, सेल्सियस में रहता है तो यहाँ सेल्सियस वाला फार्मूला लिखते हैं। तो अब ये फार्मूला लिख चुके हैं और यहाँ पे सेल्सियस, यहाँ C जो है C की वैल्यू हो जाएगी 75, क्योंकि सेल्सियस दिया हुआ है 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 75 उठा के यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए F इज इक्वल टू 9/5 एज इट इज़, C इसके साथ मल्टीप्लाई तो इंटू और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 75 और ये आ जाएगा प्लस 32। 5 से 75 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 15 टाइम्स में कट गया, 59 जा 135 प्लस 32।
5 2 7 3 3 6 और 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चेंज हो चुका है 75 डिग्री सेल्सियस, किस में चेंज हो चुका है 167 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब 75 डिग्री सेल्सियस इक्वल है किसके 167 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो इस तरीके से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बचा एक तीसरा वाला कि केल्विन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस में हमें पता होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में तो पहले उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको सेल्सियस में पता होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं उसको। देखिए यहाँ बोल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए हमेशा हमको फॉर्मूला याद रखना है कि सेल्सियस केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला थर्ड वाला फॉर्मूला बताए थे, बस इसको अप्लाई कर देंगे। केल्विन इज इक्वल टू अब सेल्सियस के जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, 30 आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 273। ऐड कर दीजिए 0 और 3 3 3 और 7 10 का 0 कैरी 1 और 2 दैट इज 3। ये आ गया केल्विन में। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 303 केल्विन बोले, दोनों बराबर है। 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 303 केल्विन। तो ये था सारा इंटर कन्वर्जन। अब किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ सपोज 30 डिग्री सेल्सियस की जगह रहता 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको चेंज करना रहता केल्विन में, तो सबसे पहले 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाते हैं और फिर सेल्सियस में आने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के केल्विन में चेंज कर देते हैं। इसका भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। अब इसका तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। अगर यहाँ सेंटीग्रेड लिखा होता तो हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। क्या कौन सा फॉर्मूला लगा के केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस, सेंटीग्रेड बोलते हैं या सेल्सियस बोलते हैं, तो सेल्सियस प्लस 273। लेकिन हमारे पास सेल्सियस में तो ये दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में ना, तो ये 104 यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये सेल्सियस में रख सकते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेल्सियस में, फिर वो जो कन्वर्ट करके आएगा उसको यहाँ रख देंगे। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें सेल्सियस में। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जैसा बन गया, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है इनटू सेल्सियस, यानी कि सी का फॉर्मूला लगाएंगे। सी इज इक्वल टू क्या होता है 5/9 F-32। इस फॉर्मूले से हम पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ F की जगह ये रख सकते हैं क्योंकि ये 104 F है, तो यहाँ लिखेंगे 104 माइनस ये आ गया 32। सॉल्व कर लेंगे इसको, 104 माइनस 32 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 9 से कटेगा, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5/9 इंटू 72, 9 1 9, 9 8 जा 72, बचा गया 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 8 जा 40। ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता चल चुका है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन कन्वर्ट होके इस क्वेश्चन में बन चुका है। क्यों, क्योंकि ये जो है फ़ारेनहाइट को हम चेंज कर चुके हैं 40 डिग्री सेल्सियस में। अब बस ये तो हमको पता ही है, फॉर्मूला लगा देंगे K इज इक्वल टू सी प्लस 273। यहाँ सी की जगह हम रख सकते हैं 40 क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस में है, प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 3, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 और 2 3, ये आ गया केल्विन। तो 313 केल्विन इज द आंसर। मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो आएगा 313 केल्विन। आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए।